चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे बोथियस की फिलॉसफी। सो बेसिकली हम जो हैं वो पढ़ रहे हैं क्रिश्चियन फिलॉसफी का ईरा, क्योंकि हमने पहले ग्रीक फिलोसफर्स और रोमन फिलोसफर्स सब कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो दूसरे क्रिश्चियन फिलोसफर पर होगा, जो कि था बोथियस। ठीक है, मैं अगेन क्लैरिफाई कर दूं, ये वो दौर था कि जिसमें अभी रोमन वर्ल्ड के अंदर जो क्रिश्चियंस थे उनका मुकम्मल तरीके से उन्होंने ओवरकम नहीं किया था पूरी पॉलिटिक्स को ना। तो वहां पर अभी उनका एज अ स्टेट वहां पे कब्जा नहीं था, लेकिन वहां पर क्रिश्चियंस काफी तादाद में थे। तो ये बोथियस का इरा है 480 टू 524 एडी। ठीक है, और इसकी जो फिलॉसफी है वो रिवॉल्व करती है थियोलॉजी पर, पॉलिटिक्स पर। ठीक है, और मेटाफिजिक्स, इन चीज़ों के ऊपर इसकी फिलॉसफी रिवॉल्व करती है। और इसका जो सबसे अहम काम था, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा पिछला फिलोसफर था ऑगस्टाइन, उसमें यह था कि उसने प्लेटो को जो है ना वो मुतारिफ करवाया था सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये जो हमारा बोथियस था, फिलोसफर, क्रिश्चियन फिलोसफर था, उसने एरिस्टोटल को भी मुतारिफ करवाया। प्लेटो को तो करवा दिया था ऑगस्टाइन ने, इसने एरिस्टोटल को साथ मुतारिफ करवाया। और ये प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था और उनकी फिलॉसफी को काफ़ी हद तक फॉलो करता था। तो एरिस्टोटल का एक वर्क है ऑर्गानॉन, उसकी उसका वर्क है, बुक कह लें आप उसको, या दिबाचा कह लें, जो भी कह लें आप। तो उसमें उसने लॉजिक्स और इन चीज़ों की बात की हुई है। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस डील किए हुए हैं। तो उसका तर्जमा नहीं हुआ हुआ था अभी रोमन जुबान में ना, तो उसने उसमें उसका तर्जमा किया इसी बोथियस ने, जिसकी वजह से जो क्रिश्चियन फिलोसफर्स थे ना, या क्रिश्चियन फिलोसफी थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। वो बहस क्या थी कि जैसे कि मैंने जब आप लोगों को एरिस्टोटल पढ़ाया था, तो एरिस्टोटल कहता है कि वो चीज जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, कोई जो घोड़ा है, मतलब कि तीन चार घोड़े हमारे सामने, तो हम कहते हैं ये भी घोड़ा, ये भी घोड़ा, ये भी घोड़ा है। वो जो चीज हमें उस उन्हें कहने पर मजबूर करती है ना, वो उनकी फंडामेंटल बेस है कोई, जो हमें ये कहने पर मजबूर करती है कि ये घोड़े हैं। नहीं तो है तो सारे मैटर, सारे जानवर आखिर अलग। और अगर हम घोड़ों को भी देखें तो कोई हर घोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट है, फीचर्स में, सलाहियत में, और काफी चीजों में डिफरेंट है। तो वो ऐसी क्या चीज है कि जबकि घोड़ों में भी आपस में डिफरेंस है, तो वो ऐसी क्या चीज है जो कि हमें ये बताती है कि यार ये हालांकि एक दूसरे से सेम नहीं है, लेकिन ये घोड़े हैं। तो वो इस पर एरिस्टोटल ये जवाब देता है कि ये इसका जवाब ये है कि उनमें एक फंडामेंटल ऐसी बेस होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है उनके बुनियाद में, कि जो हमारे इमेजिनेशन के अंदर पहले से मौजूद होता है। जब हम देखते हैं उनको तो हम कहते हैं अच्छा ये घोड़ा है, तो वो उससे रिकनसाइल होती चीज। सेम ये डिबेट छिड़ गई फिर क्रिश्चियन फिलोसफी के अंदर, जिसमें दो स्कूल ऑफ थॉट उभर कर आए, रियलिज्म और प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स का एक स्कूल ऑफ थॉट हमें नजर आया। तो रियलिज्म वो होता है जो बिल्कुल रियलिस्ट होते हैं, जो कि बिल्कुल अपनी बुनियाद पर रहते हैं, जो कि कहते हैं कि जो चीज हम सेंसेस से सेंस कर पा रहे हैं, रियलिटी जो होती है वो, उसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको आगे रखते हैं। जबकि प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल जो थे वो कह रहे थे कि इट्स अ प्रॉब्लम, कि हम अगर देखें, अब आप तो कह रहे हैं रियलिटी में देखें घोड़ा सेम ही है, वो सेम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल में ये दरपेश आ रही है कि फीचर्स अलग हैं, मामलात अलग हैं, तो आप उनको कैसे सेम कह सकते हैं
इट मीन्स कि हर एक जो होता है वो अपना अपने अंदर एक इंडिविजुअल होता है, लिहाजा आप सबको सेम कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते। लिहाजा जिस तरीके से इंसान और घोड़ों को जो चीज डिफर करती है, जिसकी वजह से हम इंसान को इंसान और घोड़ों को घोड़ा कहते हैं, तो इसी तरह से घोड़ों को भी सबको घोड़ा कहना नहीं चाहिए हमें। किसी को मिसाल देता हूँ आपको, वो कहना कि मतलब किसी को कहना चाहिए कि ये घोड़ा ए है, ये घोड़ा बी है, या कुछ भी, ये घोड़ा है तो ये जो भी आप इस्तेमाल करें, तो तमाम घोड़ों को घोड़ा कहना ठीक नहीं है। उन्होंने ये सवाल उठाया, और इस पर जो है ना वो उनका एक बहुत फेमस फिलोसफर था रोस्कलिन, उसने इस बात पे बड़ी क्रिटिक की। वो यही प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स की बात करता है कि हर एक चीज अपने अंदर एक इंडिविजुअल होती है। तो ये था बोथियस का एक इन्फ्लुएंस, कि उसने एक जैसे ही एरिस्टोटल की वो की ट्रांसलेशन, तो क्रिश्चियन वर्ड के अंदर ये बहस छिड़ गई, ये उसकी वजह से हुआ। उसके अलावा एक और चीज रह गई उसमें, वो ये था कि जैसे ये है ना, इस बात को एरिस्टोटल की किस तरीके से बोथियस ने क्रिश्चियन वर्ड के अंदर क्रिश्चियनिटी से जोड़ा, वो इस तरह से जोड़ा कि उसने कहा देखें, खुदा का जो बेटा है, मतलब हजरत ईसा और हजरत हजरत मरियम और खुदा, ये जो तीन, वो उनका ट्राई थीज़म होता है ना, कि ये जो तीन खुदा है, असल में इनकी जो बेस है ना वो सेम है, जिसकी वजह से हम उनको खुदा कहते हैं, एक खुदा कहते हैं। हम घोड़े सारे भले घोड़े हैं, लेकिन हम कहेंगे ये घोड़े, सबको हम घोड़ा ही कहेंगे। तो उस तरीके से वो कहता है कि इसी तरह से जो वो तीन खुदा है ना, वो असल में एक ही हैं। ये लॉजिक दी उसने एक ना अपनी तरफ से, कि इस वजह से खुदा एक ही है, लिहाजा आप हजरत ईसा को अलग चीज नहीं मान सकते। आप ये सवाल उठा ही नहीं सकते कि तुम लोग तो शिरक करते हो, या दो चीजें जो हैं वो दो क्रिएशन को खुदा कह रहे हो। असल में वो उनकी बेस में खुदा ने अपनी अपनी वाली चीज रखी हुई है, इसलिए अल्लाह ताला ने जो है ना वो हजरत ईसा हजरत मरियम के बेस में वो चीज रखी हुई है, लिहाजा वो तीनों जो हैं वो एक ही चीज है। ठीक है। उसके अलावा इसने एक बुक लिखी थी, कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी। ये 25 साल की उम्र में ही एक बहुत मायानाज बन गया था, क्या नाम है, सेनेटर बन गया था, और पॉलिटिक्स में इसका बहुत अहम किरदार रहा। लेकिन हुआ क्या कि इसकी फिलॉसफी थिंकिंग की वजह से इस पर वहाँ के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पोप्स जो थे, उन्होंने सैंक्शंस लगाई और फतवे लगाए, जिसकी वजह से इसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है। तो मैं उसकी जो कॉन्सोलेशन ऑफ द फिलोसफी है, उसकी जो बुक है प्रॉपर, जो उसने जेल में बैठ के लिखी, वो मैं सारा वो आपको उसका उसमें जो उसने डिस्कस किया वो बताऊंगा एंड पर। लेकिन पहले मैं उसकी इसके अलावा जो फिलोसफी थी, जिसकी वजह से पॉप्स ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया और उसको कहा कि इसको जेल में होना चाहिए, तो वो कुछ मैं आपको बाकी उसकी जो फिलोसफी और लेगेसी है उसके बारे में बता दूं। पहला था उसको उसका द नेचर ऑफ गॉड। वो कहता था खुदा जो है ना, जो मैंने भी उस दिन बात की थी सेम, कि वो एक जगह पे मौजूद, एक खास तख्त पे नहीं बैठा हुआ, वो हर जगह मौजूद है। उसकी मौजूदगी हर जगह है। वो किसी भी जगह से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ खुदा नहीं है। वो हर उसके उसके लिए कोई अदब नहीं है। सेम यही बात उसने की थी। और उसने ये बात की थी कि इंसान की जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन, जो इंसानी फहम है, इससे कई मावरा है खुदा। गॉड इससे कई मावरा है, जिसको हम समझ नहीं सकते। लिहाजा ये कहना कि खुदा तख्त पर बैठा हुआ है, तख्त से उतर रहा है, ये वो, तो ये सब बातें करना, खुदा के बारे में कोई डायरेक्शन देना, ये गलत है। इसने गॉड की नेचर के ऊपर बात की। फिर उसने जो द प्रॉब्लम ऑफ इवल था ना, आप लोगों को पता होगा द प्रॉब्लम ऑफ इवल क्या बोला, कि अगर खुदा ने इवल बनाया है, तो खुदा तो बताते खुद एक इवल हुआ, द क्रिएटर ऑफ द इवल भी इवल ही होता हुआ है ना, खुदा ने फिर इवल क्यों बनाया? इसका उसने जवाब दिया कि असल में इवल कोई एग्जिस्ट नहीं करता। असल में अच्छाई जो होती है ना, अच्छाई, वो ना करना इवल होता है। तो बताते खुद इवल एग्जिस्ट नहीं करता, तो खुदा तो एब्सोल्यूट अच्छाई है।
खुदा के अलावा जो चीज है, सेम ऑगस्टाइन ने बात की थी, खुदा के अलावा जो चीज है वो बुराई है। तो खुदा इज ऑल गुडनेस, ऑल पीस, ऑल ब्यूटी। तो जितना आप अच्छाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो अगर आप बुराई होगी नहीं तो आप खुदा को या अच्छाई को डिफाइन कैसे करेंगे? मिसाल लेता हूँ मैं आपको। अगर सारा दिन रात रहे, सारा दिन रात रहे, द होल डे 24 आवर्स रात रहे, तो क्या कोई कहेगा कि ये रात है? नहीं। सब कहेंगे कि एक मौसम में ये कह ले कि एक बस ठीक है, यही सराउंडिंग रहती है हमारी। लेकिन जब एक एक सिग्निफिकेंट पार्ट, एक सम पोर्शन ऑफ द डे, 7 घंटे, 8 घंटों का, 9 घंटों का या 12 घंटों का एक दिन पर मबनी होगा ना, तब हम कहेंगे अच्छा ये दिन है, ये रात है। अच्छाई है तो बुराई है, दिन है तो रात है। हम आप सब बात समझ रहे होंगे कि हमेशा यही बात कही थी मेरा ख्याल से। उसने क्या नाम है जो मैंने ग्रीक फिलोसफर पढ़ाया था अपना, बड़ा हेराक्लिटस, सेम बात उसने की थी। उसने कहा था कि जो भी दुनिया में चीज एग्जिस्ट करती है ना, वो अपने ऑपोजिट्स की वजह से एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर लव है तो वो लव लव इस वजह से है कि हेट एग्जिस्ट करता है। अगर हेट होगा ही नहीं, सिर्फ लव ही लव होगा, तो कौन कहेगा कि ये। तो यही हम भी अक्सर जब एथीज्म पे सवाल करते हैं, तो हम कहते थे कि अल्लाह का भेजने का मकसद क्या था? इम्तहान। तो जब तक अल्लाह ऑप्शन ही नहीं देगा और इवल को बनाएगा नहीं, तो गुडनेस कैसे डिफाइन होगी? तो गुड करेंगे हम तो ही हमारे इम्तहान में हम पास होंगे ना, वो जो हमें अचीव करना है। तो अगर ऑल गुडनेस होगी, इवल होगा ही नहीं, तो फिर आप कहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप गुड ही गुड है सब कुछ। तो अगर आपने गुडनेस करनी है तो उसके लिए इवल होना जरूरी है। तो यही बात उसने की। फ्री विल का जो उसने बात की ना, फिर तीसरे नंबर पे उसने फ्री विल की बात की कि इंसान के पास फ्री विल होती है। वो बिलीव करता था, अक्सर फिलोसफर बिलीव नहीं करते थे फ्री विल इंसान के पास है। लेकिन ये बिलीव करता था कि हाँ फ्री विल है, लेकिन वो जो भी इंसान कर रहा है ना, वो बा हुक्मे या अल्लाह की रजामंदी कह लें या उसकी इजाजत से कर रहा है। तो पीछे एक गॉड की एक वो कह लें कि अंदर इंटरफेरेंस है। खुदा उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है हर इवेंट के अंदर। लेकिन फ्री विल भी है इंसान के पास। ठीक है। फिर वो बात करता है इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी ऑफ द साउल की। वो कहता है कि जो रूह होती है ना, वो कभी फना नहीं हो सकती। सेम प्लेटो ने कहा था। तो वो प्लेटो की इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हाँ फ्री विल एक ऐसी चीज है, सॉरी वो साउल एक ऐसी चीज है जो कि इमोर्टल है, जो कि लाफानी है, जो कि फना नहीं हो सकती। और यही बात प्लेटो ने की थी कि जो हमारी साउल होती है वो कभी फना नहीं हो सकती, और वो हर वक्त उस इमेजिनेशन वर्ड, उस दो वर्ड उसने बताए थे। वर्ड मतलब वो वाला वर्ड नहीं, अल्फाज वाला वर्ड नहीं, दुनिया वाला वर्ड। वर्ड जो था ना उसने दो बताए। एक इमेजिनेशन वर्ड, एक रियलिटी का वर्ड, ये जिसको हम रियलिटी कहते हैं, एग्जिस्टेंस कहते हैं। उसने कहा ये जो है ना ये इल्यूजन है, लेकिन जो इमेजिनेशन वर्ड है ना, जहां से ये रूह गलती से इस दुनिया के अंदर फंस गई है, प्लेटो ने कहा था। तो ये अब ना रूह वापस वहां जाना चाहती है, उस इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जाना चाहती है, वापस उधर जाना चाहती है। इसी बात को ऑगस्टाइन ने पिछले मैंने बताया था कि उसने उसने कहा था वो इमेजिनेशन वर्ड वही वाला वर्ड है जिसमें खुदा है, फरिश्ते हैं, जन्नत है और दोजख है। इसलिए जन्नत से जब आया यहाँ पर इंसान, तो वो उस इमेजिनेशन के वर्ड से इस दुनिया के अंदर आ गया, तो लिहाजा वो दोबारा दोबारा उसी दुनिया में वापस जाना चाहता है। अच्छा, ये थी उसके वो वाले पॉइंट्स। अब उसका जो मेन काम था ना, वो था कॉन्सोलेशन ऑफ द फिलोसफी। उसकी बुक जो थी वो बहुत शोरा आफाक किताब है उसकी, जिसको अक्सर रिकमेंड मैं भी करता होता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने
ग्रीक फिलोसफी या रोमन फिलोसफी और क्रिश्चियन फिलोसफी के इरा को चंद एक अल्फाज के अंदर कवर करना है ना, कि उसमें वो जो भी वो एक नॉवल टाइप उसने लिखा है, उसके अंदर उसने बड़े अच्छे तरीके से सारा ईरा को प्रो दिया है इसने, ठीक है। तो अब मैं जो मेन मेन पॉइंट्स है, पूरी किताब को तो नहीं हम डिस्कस कर सकते यहाँ पर उसकी, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे आज हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली उसका जो उसकी जो बुक थी कॉन्सोलेशन ऑफ द फिलोसफी, उसमें वो जो पॉइंट नंबर 1 है जो मैंने बनाया पढ़कर, वो ये डिवाइन पावर एंड रीजन की बात करता है। वो कहता है कि इस दुनिया की का जो ऑर्डर है ना, या जो इस दुनिया की सिस्टमेटिकली इस तरीके से ये ऑपरेट कर रही है, मैकेनिकली ऑपरेट कर रही है बड़े ही परफेक्शन के साथ, ये इस चीज का सबूत है कि कोई डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन ब्रेन जरूर है, जो कि इन इंसानों से भी सुप्रीम और मावरा है और सुप्रीम है, जो कि आउट ऑफ दैट द यूनिवर्स, हर चीज से परे इसको ऑपरेट कर रहा है, और बड़ा ही उसने इसको मैकेनिकली चलाया हुआ है। फिर वो बात करता है लक एंड बैड लक की, कि किस्मत क्या है। और अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये इसका नॉवल का मतलब नहीं बता दूं, इसके नॉवल में वो बेसिकली किस तरीके से अपने इस नॉवल में बात करता है। वो ना फिलोसफी को एक औरत बनाता है, एक मतलब कि एक औरत से हम कलाम है वो, और वो औरत फिलोसफी है, ठीक है। और उससे वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है उस नॉवल में। तो कहता है लक एंड बैड लक क्या है, किस्मत और बदकिस्मती क्या है। वो कहता है जब खुदा आपकी तरफ मोहब्बत से देखे तब आप पर किस्मत होती है, निछावर हो जाती है। जब वो गुस्से से देखे तो बदकिस्मती आ जाती है। तो अगर आपने चाहते हैं कि खुशकिस्मत रहें और खुदा आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये है, आपको एक काम करना पड़ेगा वो ये है कि आपको उस ब्रिज को ढूंढना पड़ेगा, उस ब्रिज को जो है वो साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, जो ब्रिज आपकी और खुदा को आपस में कनेक्ट करता है, गॉड और आपको कनेक्ट करता है। वो ब्रिज पता क्या है? साउल। वो रूह को कहता है वो ब्रिज। वो कहता है जो तुम्हारी रूह है ना, वो प्लेयर से खुश नहीं होती, वो हैप्पीनेस से खुश होती है। समथिंग समथिंग समटाइम सॉरी, हम प्लेयर हमें मिल रहा होता है लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं होती। तो कहते हैं जो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है ना, वो आपको अच्छे कामों से, अच्छाई से मिलेगी। अच्छाई करो, आप हैप्पी हो जाओगे, आपकी रूह हैप्पी हो जाएगी, आप खुश हो जाओगे। जब आप खुश होगे तो आपकी रूह तवाना बनेगी, ताकतवर बनेगी। यूं समझ लें कि आपकी जो रूह है ना वो जिम करेगी, एंड उसके डोले शोले बनेंगे, मसल्स बनेंगे उसके, और वो उसी तरीके से जो है ना वो बड़ी होगी रूह आपकी। और जितना फिर वो ब्रिज मजबूत होगा, वो रूह जो है वो जितनी मजबूत होगी, उतना आपका और गॉड का जो कनेक्शन होगा वो मजबूत होगा। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा अच्छाई करें। अब उसने देखा कि चीजों को बिजोड़ा कैसे है, कि अगर आप खुदा के करीब होना चाहते हैं तो आपको साउल को मजबूत करना पड़ेगा। साउल कैसे मजबूत होगी? गुडनेस से, ठीक है। और गुडनेस कैसे होगी? वो काम करेंगे जिससे आपको आपको खुशी हो और दुनिया लोगों को खुशी हो। तो खुशी वाले काम करें और अच्छाई वाले काम करें, आपकी रूह मजबूत होगी। तो उसने इन चीजों को इसी से जोड़ा आपस में। फिर उसने ये कहा कि फाइनल कॉज इज हैप्पीनेस, मतलब कि इंसान का जो मकसद है ना, ह्यूमन बींग्स का जो मकसद है वो हैप्पीनेस को गेन करना है। अब ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था? प्लेटो से। प्लेटो का याद हो, जब मैंने प्लेटो को पढ़ाया था तो उसमें मैंने यूडाइमोनिया का एक बताया था आपको, एक तरीकाकार, कि प्लेटो खुद कहता है कि इंसानी जो एसेंस है ना जिंदगी का, वो है ये कि इंसान हैप्पीनेस गेन करे। तो उसने उसकी जो फिलॉसफी है ना वो हैप्पीनेस की रिवॉल्व करती है इंसान को लेकर। तो उसने उसका एक तरीका बताया था प्लेटो ने, यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया बेसिकली कहते हैं, एक ग्रीक टर्म है, उसमें वो का मतलब ये होता है कि एक पौधा जो है ना, उसको जिन जिन अज्जा की जरूरत है तनावर बनने के लिए और फलने फूलने के लिए, तो वो क्या चीजें होती हैं? सूरज की रोशनी, पानी, देखभाल करने वाला माली,
जरखेज मट्टी, ये सब कुछ एक पौधे को चाहिए होता है। तो कहता है जैसे कि वो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं ना एक पौधे को यूडाइमोनिया तक पहुंचने के लिए, फलने फूलने के लिए, तो एक इंसान को हैप्पीनेस गेन करने के लिए, फलने फूलने के लिए चंद चीजें चाहिए होती हैं। वो क्या होती हैं कि उसकी एक सोसाइटी की सेलिब्रिटी क्लास वाइज हो, उसकी जो सोसाइटी है वो इंसान सबकॉन्शियसली सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, उसकी अपने बस में नहीं होती है चीज कि वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस ना हो, वो होता है। हाँ, वो अपनी फिर कॉन्शियसनेस और अपनी क्या नाम है, विल से और अपनी थॉट से, लॉजिक से अपने आप को मुआशरे से प्योरीफाई जरूर करता है बाद में, जैसा मैंने किया, आपने किया। अक्सर चीजों में आपके वालदेन ने, सोसाइटी ने चीजें बताई होंगी कि ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करना चाहिए, बाद में आपने इसको क्रिटिक किया होगा। वो आपने क्या किया, वो आपने प्योरीफाई किया, आप हटे हो, आपने सबकॉन्शियस को साइड पर किया है और कॉन्शियस को तरजीह दी है, आपने सोसाइटी को चैलेंज किया। तो वो यही कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं ना, ये इंसान सब कॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होता है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी एक अच्छी बने और उस सोसाइटी से वो एक इंडिविजुअल की यूडाइमोनिया का वो जो प्रोसेस है वो उसको अच्छे से सरंजाम दिया जा सके, तो जो सेलिब्रिटी क्लास है ना उसको वाइस करना पड़ेगा, उसको दाना दाना बनाना पड़ेगा, उसको अक्लमंद बनाना पड़ेगा, जो आपकी सेलिब्रिटी क्लास है। बिकॉज सेलिब्रिटी क्लास बताती है कि मुआशरे की इंटेलेक्चुअल हेल्थ क्या है। आज आप हमारा पाकिस्तान देख लें, हमारे पाकिस्तान में किस किस तरह के नमूने हमारे सेलिब्रिटी हैं। डकी भाई, सिस्ट्रोलॉजी और बड़े देख लें आप, ये तो चले एक ब्लॉगर्स है ना हमारे यहाँ। बाकी आप अगर देख लें तो हमने क्या मेरिट रखा हुआ है, तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं जानता ना अपना बिगर्स ब्रेन को, जो बड़े ब्रेन है, ये आप बैठे हुए क्रिटिकल थिंकिंग वाले, ये जो एक बहुत ही, अक्सर हम कहते होते हैं ना कि हम बैठे होते और हम कहते हैं कि अब जो है ना नौजवान नस्ल जाग रही है, अब इनकलाब आ जाएगा। तो वो बेसिकली एक ना, एक सेमिनार में इकट्ठे हो जाएं कुछ, या एक आधा सेमिनार हो जाए ना, तो 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएं, तो हम समझते हैं कि शायद अब ना इनकलाब आ गया, नौजवानों को जो है ना वो समझ आ गई करे कि क्या करना है। असल में आप तब भी 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन पे खड़े होते हैं। वो लोग जो कि ये कहते हैं ना कि 20 रुपए मस्जिद में दोगे बख्शिश हो जाएगी, वो आज भी ज्यादा है। वो लोग जो कि बिल्कुल इरेशनल बातें करते हैं, वो आज भी ज्यादा है। तो ये जो चंद थोड़े बहुत आपको नजर आ जाते हैं ना, तो वो भी अभी भी 100 में से 0.005% पे खड़े हैं आप लोग। तो ये भी होता है ना कि हमारे, हम कहते हैं कि शायद अब यही बात मैं करता हूँ कि पहले दिमागों पे काम तो कर लें, बाद में रेवोल्यूशन आएगी। अभी दिमागों पे काम होता है, लोग सोल्यूशन मांगते हैं कि निकले कैसे, कैसे निकले, कोई एक्टिविज्म की बात करो, एक्टिविज्म की बात करना ही अभी फजूल है। बिकॉज वो चीज ही ऐसा ही है कि अभी आपके पास इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा बुनने की अज्जा है ना, वो कपड़ा प्रिंट करने के ऊपर, डिजाइन करने के ऊपर, और उसको सीने की वो अज्जा आए ना हो, धागा आया ना हो, कलर आया ना हो, डिजाइन आया ना हो, ठीक है, मशीन्स आई ना हो, और आप फौरन बात करें कि कितनी सेल होनी चाहिए, हमने कितनी सेल करनी है, हमने किस एरिया के अंदर सेल करनी है, हमें कितना प्रॉफिट होगा, इसके बारे में आप बात करने लग जाए, तो ये इसी तरह से है। तो अभी तो दिमागों पर काम करने की निहायत जरूरत है। तो हम तो अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, छोटा सा ग्रुप भी को भी लीड कर रहे हो ना, छोटे से ग्रुप के अंदर भी बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, 30-35 लोग हैं, अब आ जाएगा इनकलाब। तो ऐसा नहीं होता, तो इनकलाब कलेक्टिव आता होता है। कभी भी एक इंडिविजुअल इनकलाब ला नहीं सकता। हाँ, इनकलाब के अंदर कंट्रीब्यूट करता है एक इंडिविजुअल। इनकलाब जो है वो बेस एक फंडामेंटल पे करता होता है। खैर, हम वापस आते हैं अपने मौजूद के ऊपर, इतना डेप्थ में नहीं जाना। तो यूडाइमोनिया का जो बेसिकली प्लेटो ने बताया था ना एक तरीकाकार, वो ही सेम इसने बताया अपना बोथियस ने, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ कि वो प्लेटो और अरिस्टोटल से दोनों से इन्फ्लुएंस था, जबकि ऑगस्टाइन सिर्फ प्लेटो से था। लेकिन इसने फिर अरिस्टोटल का वो तर्जमा भी किया था, एर्गोनोन आर्गोनोन किताब का। तो ये बेसिकली अरिस्टोटल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो वो कहता है फाइंड हैप्पीनेस इन योर सेल्फ एंड फाइनल कॉज इज हैप्पीनेस। सेम जो प्लेटो बात करता है कि फाइनल कॉज क्या है, हैप्पीनेस, लिहाजा वो उसके उसके तरीके बताइए यूडाइमोनिया के। तो वही वो कहता है कि उसका यूडाइमोनिया का तरीका भी लो और खुद भी सोचो और जेन लड़ाओ कि किस तरीके से हैप्पी रह सकते हो। तो बेसिकली ऑल द एसेंस ऑफ द लाइफ इज हैप्पीनेस। फिर वो जो लास्ट बात करता है ना इस किताब के अंदर, वैसे किताब बहुत वसी है, उसमें से बहुत कुछ, बहुत लॉजिक्स के बारे में बात की, तो वो
इतनी वसी हो जाएगी बात। मैं उसको लिए ये रिकमेंड करूंगा कि आप किताब पढ़ लें, अवेलेबल होती है, कॉन्स्टोलेशन ऑफ फिलोसफी नेम है, ठीक है। बहुत कमाल किताब है। तो लेकिन उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसमें से निकाल के, पढ़ के, टाइम निकाल के प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हैं। तो उसमें गॉड इज अनचेंजेबल एंड इमॉर्टल, जो लास्ट पॉइंट में बयान कर रहा हूँ, कहता है गॉड जो है वो अनचेंजेबल है। मतलब उसने ये भी फिलोसफी दी थी ना कि देखिए, जैसे प्लेटो कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है कि हर चीज तब्दीली के अमल में है। हर चीज तब्दीली के अमल में, लिहाजा आप इसलिए इसलिए प्लेटो ने क्रिटिक भी की थी ना कि आप घोड़े को घोड़ा कैसे कह सकते हो, जबकि वो चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ देर बाद। और ये बात ठीक है बिल्कुल, कि हर दुनिया की हर चीज तब्दीली के अमल में है। वो ओशो एक बहुत कमाल के थिंकर थे। तो उनसे किसी ने ना, एक लड़की ने आके इंटरव्यू किया। तो उसने उनसे पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू। ओशो ने कहा आई एम एंशियंट। तो लड़की ने कहा कैन यू बिट मोर स्पेसिफिक। तो आगे से ओशो ने रिप्लाई दिया कि वेरी एंशियंट, बहुत ज्यादा कदीम हूं मैं। इसको आज हम देख सकते हैं कि हमारे जो जिस्म के साथ अटैच, अब मैं इतना ज्यादा तो बायोलॉजी के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ा था इसको। तो उसमें यही बात हो रही थी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड मामला होते हैं ना, चीजें जो हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं, वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से कायम है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के अंदर। एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं होती, कन्वर्ट होती है दूसरी मुख्तलिफ चीजों के अंदर। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। तो वही बात है, कहता है कि जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनी है ना, जो ऑक्सीजन या जो भी गैसेस या बाकी जो भी चीजें, तो वो चूंकि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बिल्कुल स्टार्ट जो है उससे ही कायम हुई हुई हैं, तो उसी से वो कन्वर्ट हो कर हम बनते हैं। तो बेसिकली हम एंशियंट है। फिर वो बाद में ओशो कहता है कि मैं कदीम हूँ जितना कि एग्जिस्टेंस कदीम है। मैं उतना ओल्ड हूँ जितना कि एग्जिस्टेंस ओल्ड है। आई एम ओल्ड हाउ ओल्ड द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो बेसिकली वो कहता है हर चीज तो चेंजेबल है, हर चीज चेंज हो रही है। लेकिन खुदा ऐसी चीज है कि जो शुरू से अनचेंजेबल था और अभी भी अनचेंजेबल है और सेम है, अपनी प्योरिटी के अंदर है, वो तब्दील नहीं हो रहा। एंड इमोर्टल, और लाफानी है, और फना नहीं हो सकता। खुदा हमेशा से है। और अगर आप वही मतलब कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुल हुवल्लाह की सूरह इखलास, उसमें भी अल्लाह ये फरमा रहा है ना कि खुदा को ना किसी ने जना है, ना खुदा किसी से जना गया है, और ना खुदा बेनियाज है और वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अल्लाह अल्लाह भी तो ये बात कर रहा है ना। और ना उसको ऊँग आती है। ये सूरह इखलास में तो नहीं है, वही आयतुल कुर्सी में है, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ टोटली कि अल्लाह के बारे में हम ये कीदा रखते हैं ना कि वो इमोर्टल है, लाफानी है, तो वो यही बात कर रहा है। और गॉड मेक साउल टू कनेक्ट विद ह्यूमन बीइंग्स। गॉड इज ऑल हैप्पीनेस, ऑल परफेक्शन, ऑल गुडनेस, ऑल पीस। ये था जी हमारा आज का फिलोसफर, बहुत ही ठीक है। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग रोक लूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं।